आदिल जी, आपसे शुरू करती हूँ। क्या इस विवाद का आधार है? अब सौरभ जी कहते हैं कि एक दलित नेता को नहीं बुलाया गया। अब तो प्रोग्राम खत्म हो चुका है, बातें खत्म हो चुकी हैं। अब तो चारों तरफ चर्चा है कि देखिए कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है भारत की। तो अब इस विवाद को जन्म देने का क्या मतलब है? देखिए जीनत जी, सबसे पहले तो मैं दिल्ली के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि उनके सपोर्ट के लिए, उनके प्यार के लिए, जिस तरीके से दिल्ली दिलवालों की दिल्ली कही जाती है और दिल खोलकर उसने पूरे दुनिया के मेहमानों का स्वागत किया और ये बताया कि ये दिल्ली दिलवालों की दिल्ली है, ये हिंदुस्तान का दिल है और हम अपने मेहमानों का स्वागत किस तरीके से। और दूसरी बात जो अभी आप कहते सौरभ भारद्वाज जी ने जो कहा, तो निश्चित तौर पर देखिए, मुझे याद है कि इंदिरा गांधी जी की सरकार हुआ करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और विपक्ष के नेता थे। उनको उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने यूएन में भारत का पक्ष रखने के लिए रखा था। इससे देश का मान बढ़ता है, इससे देश का सम्मान बढ़ता है। देखिए, अगर खड़गे जी को इस सम्मेलन में बुलाया गया होता, इस पूरे इतना बड़ा इवेंट हो रहा था, उसमें सम्मिलित किया गया होता, तो निश्चित तौर पर इस देश का मान बढ़ता। खड़गे जी को, मुझे लगता है कि खड़गे जी को सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया गया जिस कारण से देश के राष्ट्रपति को पार्लियामेंट के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया था। मुझे लगता है कि इस वजह से नहीं बुलाया गया जिस कारण से देश के तब के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति जी को राम मंदिर के भूमि पूजन में नहीं बुलाया गया था। तो ये एक संदेह होता है, एक शंका होती है देश के लोगों में कि आखिर देश के, इस महान देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को इस महान इवेंट में क्यों नहीं बुलाया गया? क्या वो दलित थे सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया गया? ये देश के लोगों को शक होता है। और ये भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लगता है कि इतने बड़े समारोह में जहां पूरी अभय वर्मा जी, ठीक है सर, आपकी बात आ गई। अभय वर्मा जी, प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं बुलाया गया। मैं चिदम्बरम साहब का ट्वीट देख रही थी, वो ये कह रहे थे कि ऐसा तभी हो सकता है जब उस देश में लोकतंत्र ना हो, वरना विपक्ष के सबसे बड़े नेता को क्यों नहीं बुलाया गया? देखिए, सवाल ये है कि हमें राजनीति करना है या मसला को समझना है। राजनीति में तो ये बड़ा अच्छा सूट करता है, दलित भी जोड़ दीजिए, कभी आप ट्राइबल जोड़ देते हैं, कभी मुस्लिम जोड़ देते हैं। मैं आपको एक लाइन में इस बात का आंसर देता हूँ। मैं बीजेपी का मुख्य प्रवक्ता हूँ और भारत सरकार बीजेपी शासित है, लेकिन ये डिनर किसका था? महामहिम राष्ट्रपति महोदया का था। नंबर 1, ना उसमें कोई केंद्र सरकार की भूमिका है, ना भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है, एक बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति महोदया ने ये तय किया कि सदन के नेता को बुलाया जाएगा, यानी लोकसभा से प्रधानमंत्री जी और देश के जितने भी विधानसभा हैं उनके मुख्यमंत्री। अगर उन्होंने सदन के नेताओं को बुलाया तो आप प्रतिपक्ष को क्यों नहीं बुलाया? बाद में आप कहते हैं कि डिप्टी सीएम को क्यों नहीं बुलाया? बाद में आप कहते हैं कि विधानसभा में विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं बुलाया गया? देखिए, महत्वपूर्ण सब लोग हैं, लेकिन जब एक बार तय हो गया कि सदन के नेताओं को बुलाना है तो नेता को बुलाया गया। अब इसमें ये विषय लेके आना कि इनको क्यों नहीं बुलाया, उनको क्यों नहीं बुलाया, पूर्व प्रधानमंत्रियों को क्यों नहीं बुलाया, तो मैं समझता हूं कि अब थोथी राजनीति करनी है तो कोई भी इशू बना दो। इस समय पूरा देश जश्न मना रहा है, इस समय पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। इस समय पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत और भारत के प्रधानमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा की है। हमें इस समय सेलिब्रेट करना चाहिए, ये नहीं कि नोकझोंक करना चाहिए, कोई ऐसी बात उठा लो जिससे कि हम राजनीति कर सकें, एक परसेप्शन बनाने का कोशिश करें। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये राष्ट्रपति महोदया का निमंत्रण था और निमंत्रण बड़ा क्लियर था कि सदन के नेताओं, जो नेता हैं उनको बुलाना है। जो नेता है उनको बुलाया गया, उसमें कांग्रेसी भी थे, उसमें आम आदमी पार्टी के भी थे, उसमें कम्युनिस्ट, जहां पे जो जिस पार्टी का मुख्यमंत्री था उनको बुलाया गया। ठीक है, अब इसको अनर्गल हम दिशा बदल नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐसा ही है। आप देखिए ना, एक सेकंड सुन लीजिए। हाँ। सभी दल अपने कंफर्ट के हिसाब से बात करते हैं, और पॉलिटिक्स तो एक ऐसा विषय जो अब अलग से तो मुहूर्त किसी विषय का निकलेगा नहीं कि इसी पे पॉलिटिक्स होनी है, इस पर नहीं चलाने का विषय है। नहीं, पॉलिटिक्स तो सब पर होती है सर। अभी तो शुरुआत हुई है, अब तो चुनाव हो जाएगा इस विषय पर। हम तो इतना भी मानकर बैठे हुए हैं, होता आया है ना, 2 परंपरा देख रहे हैं, तो कोई नई परंपरा शुरू हुई है तो वो भी समझ लेते हैं। नरेश कुमार जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, नरेश जी, अगर सदन के नेता को बुलाया गया, जैसे कि अभय जी कह रहे हैं, बीजेपी विधायक भी है, मुख्य प्रवक्ता भी, फिर आपत्ति का आधार क्या रह जाता है? फिर कांग्रेस पार्टी क्यों इसको लेकर नाराजगी दिखा रही है कि खड़गे साहब को क्यों नहीं बुलाया गया? मैं अभय जी की बात सुन रहा था, बहुत बड़े बयान बहादुर हैं ये, पर ये थोड़ा बहुत खुद थोड़ा पढ़ लिख के भी आया करें। जब संसद का उद्घाटन हो रहा था, देश की राष्ट्रपति को ही भूल गए थे। अब ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि देश की राष्ट्रपति ने उनको बुलाया, उनको नहीं बुलाया। तो ये लोग कब किसका इस्तेमाल करते हैं, कब नहीं करते हैं, ये इनकी कथनी और करनी में फर्क रहता है। पर आज कांग्रेस पार्टी नहीं, देश के 140 करोड़ लोग महसूस कर रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जो न बुलाया गया, ये कहीं ना कहीं देश के 140 करोड़ लोगों का अनदेखी की गई है, ये मैं कहना चाहता हूं। और बड़ा दिल रखना चाहिए। आपको याद होगा जब वाजपेयी जी बीमार थे और राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री जी थे, तो उनको एक शिष्टमंडल का नेतृत्व करके हमने भेजा था यूएसए में, ताकि वो नेतृत्व भी करेंगे और अपना इलाज भी करेंगे। बड़ा दिल कर रखना चाहिए था जहां कहीं ना कहीं चूक हुई है, और इतना बड़ा कार्यक्रम हो और उसमें इस तरह की छोटी चूक हो, तो मैं समझता हूं ये ठीक बात नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि ये चूक है। चूक अगर आप कहेंगे कि ठीक एक मिस्टेक है, तो फिर तो विषय बड़ा नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं सच में? क्योंकि अभय जी बार बार कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स करने की कोशिश हो रही है इस पे, तो या तो ये बड़ा सियासी मुद्दा हो, या फिर आप मानते हैं कि किसी मंशा के तहत नहीं बुलाया गया। एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी को न बुला के ये एक ऐसी चूक की है जिसको 140 करोड़ लोग जिक्र कर रहे हैं। आज मैं पार्क में घूमने गया था, हर आदमी यही कह रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को शायद इसलिए नहीं बुलाया कि शायद, मैं कहना नहीं चाहता, ये चैनल के माध्यम से छोटी बात हो जाएगी, लेकिन आदमी को जो है ना बड़ा दिल रखना चाहिए था, और ये बड़ा दिल भाजपा की सरकार को रखना चाहिए था, बड़ा दिल नरेंद्र मोदी जी को रखना चाहिए था, जो नहीं रखा गया है। ठीक, आदिल जी एक लाइन जल्दी से बोल दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं फाइनल कमेंट अभय जी से ले लूंगी फिर। आदिल जी, आपने सुना, आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, विषय नहीं है, वो कह रहे हैं जश्न मनाने का समय, आप लोग सियासी मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, अभी 2 चीजें हैं। आपने जो अमेरिका के राष्ट्रपति की प्रेस वार्ता शायद आपने वियतनाम से जिन्होंने किया उसको सुना होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर उनको मौका ही नहीं मिला कि वो मीडिया से बात कर पाए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मोदी जी से कहा कि आपको मानवाधिकार, प्रेस की आजादी और सिविल सोसाइटी के विषय में जरूर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि एक विदेशी राष्ट्रपति हिंदुस्तान से जाकर इस तरीके से बात करता है तो निश्चित तौर पर पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए चिंता का विषय है। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ये चूक हुई है। मुझे लगता है ये चूक नहीं है। जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि जब इस देश के नए संसद का उद्घाटन हो रहा था तो इस देश के राष्ट्रपति को जानबूझकर नहीं बुलाया गया। जब राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था तो तत्कालीन राष्ट्रपति को जानबूझकर नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो एक विशेष समुदाय से आते थे। तो मेरा अपना मानना है कि आज खड़गे जी को सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ साथ एक विशेष समुदाय से आते हैं, वो दलित हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने कई मौकों पर यह साफ किया है कि बीजेपी पूरी तरीके से दलित विरोधी है, और इसको समझना पड़ेगा। देखिए विनोद जी, ये चूक नहीं हुई है, ये पूरी तरीके से एक प्लानिंग है। मैं जवाब भी लेती हूँ सर, समय कमी है मेरे पास। 30 सेकंड। ये कह रहे थे कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ेगा। अरे भैया, आप चुने हुए विधायक हैं, कैसी बात करते हैं? वो इस महान देश के, महान संसद के नेता, विपक्ष के नेता हैं, और विपक्ष के नेता के बारे में आपको समझना चाहिए कि संविधान उनको कितनी शक्ति देता है, संविधान उनको कितनी पावर देता है। ठीक है, अभय जी जवाब दीजिएगा। सर समय कम है मेरे पास, अभय जी जवाब दीजिएगा। देखिए, अनर्गल बातों का जवाब तो होगा नहीं। मैंने बता दिया ना कि जब राष्ट्रपति महोदय ने तय किया कि सदन के नेता को बुलाना है, तो उस कैटेगरी में बीजेपी, आप, कम्युनिस्ट, जनता दल जो भी आए सबको बुलाया गया। अब ये अलग कलर देने के लिए राजनीति, देखो विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है।
विपक्ष को G20 की सफलता पच नहीं रही है। विपक्ष नहीं चाहता कि भारत जो विश्व गुरु बनने के ओर अग्रसर है उसमें हम अपनी मोहर लगाएं, इसलिए विपक्ष ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या ये सब मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास ये मुद्दा ही नहीं है। तो करो, ये तो विपक्ष के लिए होमवर्क है वाकई में। मुद्दे पे भाग रहे हैं। हाँ, आप कह रहे हैं कि इनके पास मुद्दे ही नहीं है, मुद्दा विहीन हो गए हैं, इनके पास कुछ नहीं है अब जवाब देने के लिए। ठीक है नरेश जी, एक लाइन में बोलिए, एक लाइन में अपना जवाब। नरेश जी, आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है तो बेवजह मुद्दा बना रहे हैं। विहीन नहीं है, 140 करोड़ लोग खड़े हैं और आपने बाई इलेक्शन देख लिया होगा, रिजल्ट किसका क्या रहा है। ठीक है, अभी तो हम वही कह रहे हैं कि G20 समिट संपन्न हुआ है, सियासत संपन्न नहीं हुई। सियासत का तो श्री गणेश हो गया है, अब इस पर होगी सियासत। चुनाव भी निकल जाएंगे 24 के, आप ये बात लिख कर रख लीजिएगा। ये परंपरा ही कुछ ऐसी बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग जुड़े।